नमस्कार। मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दोष को दोष नहीं मानते, जो दोष को एक फॉर्मेलिटी मानते हैं कि हमें यह काम करना है क्योंकि पंडित जी ने बता दिया है। जैसे उपाय होते हैं, जैसे टोटके होते हैं, हम उस तरह से लेके चलते हैं। उस दोष की गहराई में हम नहीं पहुंचते। दोस्तों, अगर दोष की गहराई में पहुंचेंगे तो हो सकता है ऐसी वारदातें नहीं होंगी। अब देखिए, सबसे पहले दोस्तों, आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि जो लोग दोष को सीरियसली नहीं लेते उनके साथ कैसी कैसी वारदातें हो सकती हैं। अभी एक बहुत चर्चित केस चल रहा है राजा रघुवंशी का। लोग बार बार अलग अलग प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोनम बेवफा है या मांगलिक, सोनम बेवफा है या मांगलिक, अलग अलग। अभी इसमें काफी और भी चीजें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहले दोस्तों, कि हम दोष को सीरियसली क्यों नहीं लेते, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं कि लोग एक तो उचित स्थान पर पूजा नहीं करना चाहते, लोग खुद नहीं आना चाहते, लोग कहते हैं ऑनलाइन करवा दो, हम यहीं से पैसे भेज देंगे। क्या फल प्राप्त होगा? जो इंसान खुद विधि करेगा उस पूजा का अलग फल प्राप्त होता है। अगर मैं किसी के नाम का गोत्र लेकर, उच्चारण करके या संकल्प लेकर अगर मंदिर जाऊंगा तो उसे पूजा का फल कितना प्राप्त होगा, जबकि वो इंसान देश में ही मौजूद है। फॉर्मेलिटी हो गई ना। बच्चा आ नहीं सकता, बच्चा मना करता है। मेरे पास लोग कहते हैं बच्चा नहीं आएगा, वो इन सब चीजों को नहीं मानता है। बच्चा नहीं मानता, घर वाले मानते, इसलिए वो लोग आ रहे हैं। ये फॉर्मेलिटी हो गई है। लोग, अगर मैं बात करूं कालसर्प दोष पूजा की, लोग मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मंदिर में पूजा नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को पता है कि मंदिर के अंदर पूजा हो रही है, हमने इतने वीडियो डाले हैं। मंदिर में हम अपने चैनल के माध्यम से मंदिर में पूजा करवाते हैं, फिर भी लोग क्या है कहते हैं ना, एक फॉर्मेलिटी। हो सकता है बाहर थोड़ी कम पैसे लगेंगे, मंदिर में हो सकता है थोड़ी ज्यादा पैसे लगेंगे, मंदिर के बारे में पता ही नहीं किससे संपर्क करना है। यहां पे तो एकदम पूरा मैदान खाली है, किसी से भी बात कर लो, कोई भी पूजा कर ले, वो तो तैयार बैठे हुए आपकी पूजा करने के लिए। दोष को सीरियसली नहीं लेते। दोस्तों, दोष को हमें सीरियसली लेना चाहिए। और ये लोग कब लेते हैं? जब इनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, क्योंकि दोष आगे पीढ़ी में गतिमान होता है। मैं पहले भी आपको बताया, मेरी कुंडली में अर्ध कालसर्प दोष था, मेरे बच्चे की कुंडली में पूर्णतः कालसर्प दोष आया, केतु मंगल अंगारक दोष आया, राहु गुरु चांडाल दोष आया। एक दोष 3 भागों में बंटकर उस बच्चे की कुंडली में बैठ गया है। क्योंकि हम लोग सीरियसली किसी चीज को लेते ही नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि फॉर्मेलिटी के नाम पर पूजा करवानी है, पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कैसे करो उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे क्या कर रहे हैं, बस मैं वहां से यहां पे आ गया, मैं यहां पे बैठ गया, पंडित जी कह रहे ये करिए, पंडित जी कह रहे वो करिए, मैंने करवा लिया, बात खत्म हो गई। दोष को सीरियसली लेना सीखिए। अभी जैसे चर्चित केस चल रहा है राजा रघुवंशी का, क्या सोनम बेवफा है या फिर मांगलिक है? अभी दोस्तों, आपको अगर उनकी कुंडली के बारे में पता चलेगा तो आप देखेंगे कि सोनम के मांगलिक होने के चांस बढ़ गए हैं। जिस तरह से जानकारी हम लोगों के पास आ रही है उसके अनुसार ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सोनम मांगलिक है। अब सोचिए, जैसे हम कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ना कि मंगल की पूजा करवा ली, या फिर मंगल की पूजा हमने नहीं करवाई, हमने कहा चलो ठीक है मंगल दोष है, कोई बात नहीं, इससे शादी कर दो, कर ली। जैसे पुरानी मान्यताएं मैंने सुनी, आपने सुनी होंगी या नहीं सुनी होंगी, माना जाता है कि अगर दोनों में से एक मंगली है, एक मांगलिक है, एक पर मंगल दोष है, तो दोनों में से एक के रहने के चांस हो जाते हैं। वो किसी भी तरह से हो, या तो पति पत्नी में दोनों अलग अलग हो गए, तलाक हो गया, या फिर राजा रघुवंशी, या फिर राजा रघुवंशी। कैसा घराना परिवार था वो हो सकता, क्योंकि ना बड़े लोग थोड़े से कम मानते हैं चीजों को, कोई बात नहीं, देख लेंगे क्या समस्या है। लेकिन दाव उल्टा पड़ गया, दाव उल्टा पड़ गया कि लड़की मौजूद है और राजा रघुवंशी इस दुनिया में नहीं है।
दोष अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं। कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष होता है वो अपना प्रभाव दिखाएगा। हम भगवान को दोष देते हैं। जब हमें दोष का निवारण करना चाहिए तब हम नहीं पहुंच पाते हैं, और जब करना पड़ रहा है हमें तब तक दोष आगे निकल चुका होता है, वो और पीढ़ी में गतिमान हो चुका होता है। दोस्तों, सोनम बेवफा नहीं है ऐसा हमें लगता है। सोनम बेवफा नहीं है, सोनम मांगलिक होने के उसके हमें ऐसे अनुमान लग रहे हैं। जैसा कि हमें पता चला है, मंगल की वजह से इंसान का जीवन ऐसा हो जाता है। दोस्तों, अगर आप भी ध्यान रखिए, अगर आप किसी मांगलिक लड़की से शादी कर रहे हैं तो सोचिए कि आपके साथ कैसी वारदात भी हो सकती है। अच्छा, ऐसा सुनने में भी आया है कि सोनम के घर वालों ने, ऐसा सुनने आया है कि जैसे किसी ज्योतिषी ने सोनम के बारे में बताया कि ये मांगलिक है, तो उनके घर वालों ने जो उसकी शादी हो रही थी, शादी के साथ ही पूजा करवा दी थी। शादी के साथ ही बहुत से लोग होते हैं ना, घर पे ही पूजा करवा ली, शादी के साथ ही पूजा करवा ली, और वो सोचते मांगलिक दोष खत्म हो गया। ऐसा सुनने में आया है। लोग कह रहे हैं कि सोनम के घर वालों ने शादी के दौरान मंगल दोष की पूजा करवाई थी, कुंभ विवाह भी करवाया था, उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति हो गई। ये आप लोगों के लिए एक चेतावनी है जो लोग अपने घर में इस प्रकार की पूजा करते हैं। अरे, घर में पूजा करनी है, सप्तशती का पाठ करिए, अपने कुल देवी कुल देवता उनकी पूजा करिए, सप्ताह करिए, हवन करिए, अपने जो जाप होते हैं जाप करिए, भगवान शिव जी का अभिषेक करिए। लेकिन कुंडली दोष से अगर आप खेलोगे तो जीवन भर पछताएंगे आप और आपके परिवार के लोग। जैसा कि सोनम और राजा रघुवंशी के बारे में आप समझ रहे हैं, आजकल जो हम लोग सुन रहे हैं उसमें आजकल लड़के बड़े चिंतित हैं कि लड़कों के साथ कैसी कैसी वारदातें हो सकती हैं। अब वो शादी से पहले लड़कियों की कुंडली दिखवा रहे हैं। हमारे पास डेली के कितने फोन आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि हम कुंडली देखने का 501 रुपए लेते हैं, 501 रुपए, जिसके लिए पहले से बुकिंग करवानी होती है, और बुकिंग की जैसे आपकी बुकिंग हो जाती है उसके अनुसार आपको स्लॉट दिया जाता है। तो 2-3 दिन हमारे पूरे एकदम भरे हुए रहते हैं। तो लोगों की केवल यही इच्छा होती है, शादी से पहले वो अपनी कुंडली दिखवा रहे हैं। जिस लड़की से शादी होने वाली उसकी कुंडली दिखवा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनमें सोनम नजर आ रही है। लड़की जिससे शादी नहीं हुई है, जिससे शादी की बात चल रही है, जिससे शादी की चर्चा हो रही है, आजकल लड़कों को उनमें सोनम नजर आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो। वैसे देखा जाए दोस्तों, ये अलग अलग तरह की बातें हैं जो आजकल मार्केट में भी चल रही हैं, आजकल समाज में भी चल रही हैं, लेकिन जरूरी है। भगवान श्री राम का जब जन्म हुआ था तो उस समय उनकी कुंडली देखी गई थी। ये हमारा सनातन धर्म है और हमें धर्म के अनुसार चलना चाहिए। बीच में जो वेस्टर्न कल्चर के कारण इससे शादी कर ली, उसके साथ शादी कर ली, लिव इन में रहने लग गए और कोर्ट मैरिज कर ली, तलाक हो गया, ये क्या है? ये दुष्प्रभाव है। इसके दुष्प्रभाव आप लोग झेलने वाले हैं जो लोग सनातन धर्म से, अपने धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, हमेशा शादी से पहले आपको पहले से कुंडली का मिलान करना है, अपने दोषों का निवारण करना है। और अगर कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है, अगर मांगलिक दोष है, तो उज्जैन में एकमात्र स्थान है, बता रहा हूं फिर दोबारा आपको, उज्जैन में मंगलनाथ, पुराना मंगलनाथ मंदिर जाइए, नया मंगलनाथ मंदिर जाइए, मंगलनाथ का मंदिर है, एकमात्र पृथ्वी का मंदिर है। यहां पर जाकर आपको उस दोष के निवारण की पूजा करनी चाहिए। अगर कालसर्प दोष, चांडाल दोष, ग्रहण दोष, पितृ दोष है तो पहले से निवारण करवा लो, क्योंकि अभी तो राजा रघुवंशी गए हैं। अगर कुंडली में किसी और प्रकार का दोष होगा तो हो सकता है कुछ और भी वारदातें हो सकती हैं। दोस्तों, मंगल, अभी सावन का महीना शुरू होने वाला है और लोग उज्जैन पहुंचने वाले हैं। जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष होता है, मंगल नहीं होता, इस समय वो भी मंगल की पूजा करके आ रहे हैं, जिससे जीवन में, बल्कि घर तक उनके में मंगल ही मंगल पहुंचे।
1100 और 2100 रुपए वाली पूजा हर वो इंसान करता है, खासकर सावन के महीने में, जो उज्जैन जा रहा है, जो उज्जैन के महाकाल मंदिर में कालसर दोष की पूजा कर रहा है, जो किसी भी प्रकार की पूजा कर रहा है, वो उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर में जरूर जाता है। क्योंकि जैसे महाकाल स्वयं है, उसी प्रकार से मंगलनाथ जी स्वयं भगवान शिव जी के पुत्र हैं। तो दोस्तों, जीवन में मंगल के लिए, चलो वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, दोष है, दोष नहीं होता फिर भी ये लोग पूजा कर करके जाते हैं। तो आप भी ध्यान रखिए, अगर आप उज्जैन जा रहे हैं किसी भी प्रकार की पूजा के लिए, तो मंगल की पूजा जरूर करके आइए। और दूसरा, अगर मांगलिक दोष है तो पूर्ण विधि विधान वाली पूजा करिए, फॉर्मेलिटी मत करिए। फॉर्मेलिटी के खामियाजे लोग भुगत रहे हैं, ये आपको आप देख के लोगों से सीख भी सकते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाले वीडियो में बता रहा हूं त्र्यंबकेश्वर के बारे में, आखिरकार कितना कठिन है यहां तक पहुंच पाना। हरिओम।